नमस्कार। भिवंडी वासियों का लिए मेरा इतना ही कहना है कि पिछले कई सालों से टोरंट का जो बिजली दर बढ़ते जा रहा है और उसके खिलाफ कोई आवाज हर 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 बार आवाज उठाया जा रहा है, लेकिन टोरंट जो है उसकी मनमानी चालू है। किसी को भी बिल, किसी भी तरह का सब बिल वो लोग भेज देते हैं, उनके मर्जी से बिल भेज देते हैं, जबकि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट, समझो कि वन वन बेडरूम किचन अगर हमारा फ्लैट है तो उसमें एक एसी, समझो 1.5 टन का एसी हो, 2 फैन हो या 3 ट्यूबलाइट्स हो, फ्रिज हो और ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट है, उसका बिल जो है मुंबई जैसे शहर में 3,000 से 2,500 से 3,000 के ऊपर बिल नहीं आता है। और यहाँ ये लोग 8,000 7,000 9,000 बिल भेजते हैं और ये लगातार उनका काम चालू है। देखते हैं कि बाबा ये, अगर इनको पता है कि जो बिजली है वो अत्यावश्यक सेवा है, बिजली के बगैर आदमी नहीं रह सकता। एक बार पानी के बगैर आदमी एक दिन रह सकता है, लेकिन एक दिन अगर बिजली चली जाए तो बेचैन हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति है। अभी तो गर्मियों के दिन में, अभी तो ठंडी थी, फिर भी लोगों के एसी बंद थे। 4 महीने से एसी बंद है लोगों के, क्योंकि ठंडी का मौसम था तो इतना एसी का यूज नहीं होता था। फिर भी इन्होंने गर्मियों के मौसम में जो बिल भेजते वो बिल भेज रहे थे और अभी भी उनका वही चालू है, मनमानी कारोबार, क्योंकि उनको पूछने वाला कोई नहीं। यहाँ सब नेता लोग जो है वो सब, उनकी जो मानसिकता है वो सब बंद हो गई है टोरंट के बारे में, कि वो समझते कि टोरंट का कोई कोई उखाड़ ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता। यह हालत इस भिवंडी की हो गई और सब मुर्दाड़ हो गए। लेकिन हमारी कागजी कार्रवाई अभी तक चालू है और हम करते रहेंगे। इसको इसके साथ लड़ना ही है अभी। तो अभी हमारे पास इतना अच्छा चांस आया है कि महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोग, इन्होंने एक जो बिजली दर बढ़ते है उसके लिए ऑब्जेक्शन मंगाया पब्लिक से। पूरे महाराष्ट्र से उन्होंने ऑब्जेक्शन मंगाया, जिसमें महावितरण कंपनी है, अडानी कंपनी है, टाटा कंपनी है और कई सारे महाराष्ट्र में जहां कई जिले में, किसी जिले में और कोई कंपनी सप्लाई करती है बिजली, तो उनकी बिजली दर कितनी होनी चाहिए इसके लिए ऑब्जेक्शन मंगाया। और महाराष्ट्र टाइम्स में वो ऑब्जेक्शन के बारे में जाहिरात आई है। तो 13 मार्च के पहले हमारे जो बिजली के बिल है उसमें जो चार्जेस ये लोग लगाते, जो चार्जेस है, आप परेशान हो गए कि उसमें इनके पहला फिक्स चार्जेस रहता है। जो मीटर का भाड़ा है इनका 500, 600, 450, किसी को भी कुछ भी मीटर का भाड़ा जो फिक्स चार्जेस लगाते। उसके बाद ये लोग व्हीलिंग चार्जेस लेते। आपके मीटर के बिल के अंदर जो ये चार्जेस है वो आप देखो, उसके अंदर कैसे कैसे लोग चार्जेस लगाते। जो यूनिट यूज करते वो अलग है, उसके ऊपर ब्याज लेते हैं, दंड मारते हैं, वो अलग है। लेकिन उसके सिवा नीचे कॉलम है, उसके अंदर के उनके चार्जेस अलग है। एक तो फिक्स चार्जेस है, एक व्हीलिंग चार्जेस है, एक यूनिट कंज्यूम्ड है और एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, एक एनर्जी चार्जेस है, एक फ्यूल चार्जेस है, एक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है। इस तरह के भी चार्जेस कम से कम 1,500 से 2,000 रुपया लोग हमारे से वसूल करते हैं। तो इसके बारे में तो हमें कंप्लेंट करनी है। इसके बारे में हरकत सूचना हमें महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोग, यहाँ पे 13 मार्च से पहले हमको तकरार करनी है। इस चैनल के माध्यम से मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया है और महाराष्ट्र टाइम्स में जो जाहिरात है उसके बारे में भी दिया है कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक वहां पे अगर हरकत सूचना लेगी, उसमें हरकत लेगी, उसमें सूचना करेगी कि इस तरीके से टोरंट की मनमानी चालू है, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा अगर कंप्लेंट जाएंगे तो वहां पे जाके हमें उस हेयरिंग में बैठना पड़ेगा। भिवंडी के ज्यादा से ज्यादा लोग उस सुनावनी में जाके वहां पे अपना जो जिस तरीके से मनमानी करते, जिस तरीके से बिल भेजती है उसके बारे में बताना पड़ेगा और वहां फाइट करना पड़ेगा। तभी एमईआरसी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोग, महावितरण को वैसी सूचना करेगी कि इस तरीके के चार्जेस न लेवे। वो सब सॉल्यूशन वहां हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको 13 मार्च से पहले जो फॉर्मेट दिया इस चैनल के माध्यम से वो पढ़िए आप, और उस हिसाब से आपका बिल मीटर नंबर डाल के उस एप्लीकेशन पे क्या क्या आपसे चार्जेस वसूला जाता है, ज्यादा चार्जेस वसूला जाता है, उसके बारे में आप व्हाट्सएप नंबर भी दिया है उसमें, महाराष्ट्र राज्य विद्युत, उस व्हाट्सएप पे भी आप कंप्लेंट्स भेज सकते हो और ईमेल आईडी भी भेजा है, उस ईमेल आईडी में भी आप कंप्लेंट्स भेज सकते हो। इस तरीके से हमें कहीं ना कहीं
हम पब्लिक की फाइट है। अभी ये नेता लोग इसमें कुछ नहीं करने वाले, ये फाइट अभी पब्लिक की है। नहीं तो ये लोग, ये सारे टोरेंट वाले हमें लूट लेंगे। ऑलरेडी पावरलूम इंडस्ट्री को इन्होंने खत्म कर दिया है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि अभी एक बार, खाली एक बार आप ये एप्लीकेशन और ये तकरार महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोग के व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पे भेजिए। ये ईमेल आईडी और व्हाट्सएप इस चैनल के माध्यम से आपको इस चैनल से दिखेगा। थैंक यू।